नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत को बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा संसाधन है उनकी कमी हो रही है। उसको लेकर लगातार है वो लोग सड़कों पर है, कांग्रेस सड़कों पर है, एनएसयूआई सड़कों पर आ रखी है और इसके अलावा भारत के नागरिक है वो लाइनों में लगने के लिए तैयार हो चुके हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। एलपीजी जो गैस सिलेंडर है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो तो कई राज्यों में मिलना बंद हो गया है और जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे एनएसयूआई का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसमें कई एनएसयूआई नेता शामिल है। इसके अलावा कल कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुआ था। चांदकोड़ में जो जयपुर जिला कांग्रेस है उसका प्रदर्शन हुआ था और उसको लेकर काफी लोग यहाँ पे मौजूद है। तो ये थोड़ा पानी और तो कल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, जिला कांग्रेस का, और आज एनएसयूआई वाले यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक मिले हैं। गैस सिलेंडर मेरे को क्या किसी को नहीं मिल रहा, सबकी हालत खराब है। आप रेस्टोरेंट में जाओ, बेचारे वो ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी हालत खराब है। वो 4,000-5,000 देने के लेकिन फिर भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। एनएसयूआई लगातार धरना प्रदर्शन करिए, कांग्रेस धरना प्रदर्शन क्या धरना प्रदर्शन करने से धरना प्रदर्शन आके खुलेगी। अगर ये शांत धरना प्रदर्शन है, इससे आके नहीं उग्र आंदोलन करेंगे और एक साथ आंदोलन करेंगे। उसकी वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब आगे जाते हुए लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फैल हो चुका है। में अमेरिका के दबाव में इतना ज्यादा दबाव में आके सरेंडर कर चुका है। ये महंगाई की मार को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाएंगे। आम आदमी अभी गैस सिलेंडर की मार से जूझ रहा है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और सारी चीजों की महंगाई भी बढ़ने वाली है और आम आदमी, मुझे लग नहीं रहा कि ये बीजेपी सरकार कहीं भी इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी। ये बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फैल हो चुकी है। ये अभी जो नारा दे रहे हैं, नाम इस नारे का पर्पज ये है, जिस प्रकार हमारे पीएम मोदी ने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मान लिया है, अमेरिका के सामने समझौते पे समझौते वो डील पे डील कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी कोई नस दबी हुई है। तो उस नस दबी हुई के कारण डेली देश पे आर्थिक तरीके से, बेरोजगारी तरीके से आज गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। जिस प्रकार आज देश पर मारामारी हो रही है, तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो पीएम है वो कॉम्प्रोमाइज एकदम, वो भूल चुका है कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपको आइडिया वो नस कौन सी है? आप जानते ही हैं, एपेस्टिल फाइल पूरे देश में प्रसिद्ध है और उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, पूरे देश को नीलाम करने में लगे हुए हैं। आज सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तेल की कमी हो गई है देश में, आर्थिक तरीके से देश कमजोर होता जा रहा है, रोजगार है नहीं। तो मोदी जी, तो हम कहना चाहते हैं आपकी सरकार काम कर रही है। आपने एक आम गरीब परिवार के सिलेंडर के दाम बढ़ा के खाने पे एक मार मारी है, वो बहुत बुरी मार मारी है। तो ये जो एपेस्टिल फाइल का मामला है, इसको बताने की इसी के लिए पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है, इसी के लिए कॉम्प्रोमाइज है वो लोग कि उन्होंने अमेरिका से समझौता कर लिया। डेली इंडिया की जो मार्केटिंग है उसका आज सिलेंडर की रेट बढ़ी है, तेल की रेट बढ़ेगी, फिर शिक्षा की रेट बढ़ेगी, तो वो आम लोगों पे मार है, वो कहीं और मार नहीं है। वो हमारे जैसे आम गरीबों के, किसानों के परिवार पे मार है। यहाँ से टैक्स वसूला जाएगा, यहाँ से वो रोजगार लेंगे, यहाँ से इनकम आर्थिक तरीके से मजबूत होगी सरकार। लेकिन भारत सरकार ने तो कह दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास चिंता की कैसी बात नहीं है, पेट्रोलियम उपलब्ध है, हमारे पास पेट्रोलियम उपलब्ध है। हम डेली यहाँ कैंपस में काम करते हैं, कल हमने पेट्रोल पंपों की हालत देखी है, वहाँ तेल अवेलेबल नहीं है। जयपुर की पेट्रोल पंपों की हालत है कि तेल अवेलेबल नहीं है। सिलेंडर की रेट आपने बढ़ाई दी है, 1600 रेट आपने सिलेंडर की कर दी है। ब्लैक में 3-3 हजार का सिलेंडर भरा जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, ये किस बेस पे कह रहे हैं कि हमने सारी मतलब पेट्रोल की सुविधा कर दी है, सिलेंडर की सुविधा? अरे आप तो खुद ही कॉम्प्रोमाइज है, आप तो खुद कॉम्प्रोमाइज है, आपने तो हर जगह समझौते कर लिए। तो देश पे मारा हुआ है और माननीय उसका विरोध कर रहे हैं। आज प्रदेश की तमाम कार्यकर्ता यहाँ विरोध कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय के गेट पे और मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चोर हैं, आपने सारे देश को बेच दिया है। राजस्थान के NSA में 100 ही कार्यकर्ता, क्योंकि 100 ही लोग दिखाई हैं। 100 कार्यकर्ता नहीं, हम 1000 भी ले आएंगे, लेकिन हम जब यहाँ पे लड़ रहे हैं तो हम ये नहीं कि सड़कों पे भी हम लड़ सकते हैं मजबूती के साथ, लेकिन हमने ये मैसेज दिया आज यहाँ से कि नरेंद्र मोदी जी हम आपका विरोध करते हैं, सिलेंडर की रेट आपने बढ़ाई है, ये हमारे NSA के कार्यकर्ता है। अगर आप 1000 चाहेंगे तो हम जन सलाह बोर्ड ले आएंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे, आपकी पूर्ति करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं लगातार NSA के नेतृत्व में महंगाई को लेकर LPG की रेटें बढ़ रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मंत्रियों का एक्टिवल फाइल्स में नाम आ रहा है, जिस प्रकार आम आदमी को पहले कोरोना के पहले नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया, फिर कोरोना में हॉस्पिटलों में खड़ा किया, और गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ये साबित करना चाहती है कि वो आम उस इंसान को दुखी करना चाहती है जिसके मदद से 2014 में सरकार बनाई। प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर सकता हूँ। इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री दबाव में काम करे, और प्रधानमंत्री ने हर बार अमेरिका के सामने घुटने टेके। प्रधानमंत्री के पास में प्रधानमंत्री का कौन सा दबाव है ऐसा जिसकी वजह से और एक्सिस फाइल्स में जिस प्रकार हरदीप पुरी का नाम आया है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री के अन्य साथी बिजनेसमैनों का नाम आया, तो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई न कोई ऐसा राज छुपा हुआ जो जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार की भाषा वो यूज में ले रहे, तो कहीं न कहीं उनके कोई राज दबे हुए जिसके कारण प्रधानमंत्री डरे हुए कॉम्प्रोमाइज कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से NSA के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और गैस सिलेंडर को लेकर यहाँ पे धरना हो रहा था। अब ऐसे में ये देखने वाली बड़ी बात ये है कि कब तक इस समस्या का जो समाधान है वो भारत सरकार ढूंढ लेती है, और कब तक भारत सरकार के पास एक सही से है वो पेट्रोलियम का है वो भंडार हो जाएगा। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।